भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के किसी रीजन में सबसे कम डेवलपमेंट हुई है तो वो हुई है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रेस्ट ऑफ इंडिया के मुकाबले कम डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पर ट्रेन तो छोड़िए, रोड भी ढंग से नहीं बनाए गए थे और नागालैंड जैसी स्टेट्स इसमें और ज़्यादा पीछे रह गई थी। लेकिन अब भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इन स्टेट्स को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए जा चुके हैं। इन रीजन्स को डेवलप करके भारत जहां की इकोनॉमी और जहां के बॉर्डर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कैपिटल्स को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स में यह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज हम आपको नागालैंड में चल रहे इसी प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक ट्रेन को पहुंचाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का नाम है धनसिरी जुब्जा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। हाय, मेरा नाम है आशीष। चलिए इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। नागालैंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। यह राज्य कई जनजातियों का घर है और इसे त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। यह राज्य बीते कुछ वर्षों में टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन बना हुआ है, जहां पे आयोजित हार्निवल महोत्सव ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी लोकप्रियता हासिल की है और ऐसे राज्य में अच्छी कनेक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए जहाँ पे कोहिमा तक ट्रेन पहुँचाने वाला प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। 2017 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है और इसका काम शुरू कर दिया जाता है। यह 82.5 किलोमीटर की रेलवे लाइन धनसिरी जंक्शन जो कि असम में है वहां से शुरू होगी और जुब्जा जो कि कोहिमा में है वहां पे आके मिलेगी। इस पूरी रेलवे लाइन के अंदर 8 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज धनसिरी से सुखोबी तक 16 किलोमीटर का, सेकंड फेज सुखोबी से खाईबुंग तक 30 किलोमीटर का और थर्ड फेज खाईबुंग से जुब्जा तक 45 किलोमीटर का, जिसमें से इसका फर्स्ट फेज धनसिरी से सुखोबी तक अक्टूबर 2021 का कंप्लीट हो चुका है और इस प्रोजेक्ट का यह फेज फंक्शनल है और इसके बाद अब इसके सेकंड फेज और थर्ड फेज का काम चल रहा है। पूरी रेलवे लाइन की बात करें तो इसके अंदर टोटल 21 टनल्स और 24 मेजर वेजेस बनाए जा रहे हैं। इस रेलवे लाइन का 2.75 किलोमीटर का पोर्शन असम में है और बाकी का 79.75 किलोमीटर का पोर्शन नागालैंड में है। अब इस प्रोजेक्ट के सेकंड फेज के काम को जोरों शोरों से किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को 2024 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल इसमें कुछ टनल्स की ब्रेक थ्रू हुई थी और कुछ टनल्स का काम इसमें चल रहा है। 6 मंथ पहले ही इस सेक्शन के सबसे लंबे टनल T7 जो कि 6.6 किलोमीटर लंबा है, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी जो कि फेज 3 में आता है। और अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट 82.5 किलोमीटर के प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो यह प्रोजेक्ट 55 से 60% तक कंप्लीट हो चुका है और इसके फेज 2 के काम को जल्द से जल्द किया जा रहा है ताकि इसको 2024 के आखिरी तक कंप्लीट कर दिया जा सके। दोस्तों, कोहिमा तक पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को पहले एस्टिमेटेड 2026 तक बना के तैयार कर देना था, लेकिन जिस प्रकार से फेज 3 में काम चल रहा है उस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट होना मुश्किल है। लेकिन फेज 2 2024 में नहीं पर 2025 में कंप्लीट जरूर हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट इस स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस रेलवे लाइन के जरिए जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जा सकेगा, टाइम को भी कम किया जा सकेगा और ट्रेन के पहुंचने से उस रीजन की टूरिज्म को और ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलता है और साथ में ही किसी रीजन में ट्रेन के पहुंचने से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल मटेरियल को पहुंचाना और ज़्यादा इजी हो जाता है, जिससे उसके आसपास के इलाकों में और ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है और बॉर्डर स्टेट्स में ऐसे प्रोजेक्ट्स का पहुंचना और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होता है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के फेज 2 को जोरों शोरों से कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करके आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो। मिलते हैं हम कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।